गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, जैसा कि मैं पार्ट 5 आपको जो करवाया आपने अच्छे से इसे लर्न कर लिया होगा, क्योंकि इस संडे आपको हिंदी का एग्जाम है ना, इसीलिए मैं चैप्टर 5 एंड 6 रिवाइज करवा रही हूँ। तो आज हम चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 को रिवाइज करेंगे। तो पहले आप डिस्कवरिंग बुक से चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए चैप्टर 6 हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए बच्चों, डिस्कवरिंग बुक में आज हम पार्ट 6 पानी और धूप, क्या नाम है पार्ट का? पानी और धूप पार्ट को रिवाइज करेंगे। जैसा कि मैम ने आपको पहले करवा दिया है, तो हम इसका रिवाइज ही करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यू वर्ड्स है ये, पहले हम इसे रीड करेंगे, उसके बाद हम पार्ट पढ़ेंगे। पहला देखिए क्या है? बरसना। बरसना का मतलब क्या होता है? बारिश आना। फिर है वार। वार का क्या होता है? किसी को मारना। तलवार, तेज धार वाला औजार। आंगन, घर के बाहर का हिस्सा। अम्मा, माँ। फोड़, तोड़ना। आसमान, आकाश। तो ये आपको न्यू वर्ड लर्न करने हैं। अब देखिए ये क्या है? एक कविता है जो हम पढ़ेंगे और फिर इसी के आधार पर ही हम प्रश्न उत्तर, सही गलत की पहचान भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यह भी जाने सूरज भी एक तारा है। सूरज क्या है? एक तारा है। यह आसमान में आग के गोले की तरह दिखाई देता है। आसमान में छाए बादलों से ही क्या होती है? बरसात होती है। क्या होती है बच्चों? बरसात होती है। किससे होती है? बादलों से। बरसात किससे होती है? बादलों से। यह भी जाने, ये 2 पॉइंट जो आपके दिए होते हैं ये आपको पढ़ने चाहिए। क्यों? ये बहुत अच्छी चीज दी हुई है यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए। ओके, तो चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी, क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से ये पानी। तो देखिए ये लड़का क्या कह रहा है? अभी अभी तो इतनी तेज धूप थी और बादलों से ही क्या हो रही है? बरसात हो रही है। भी इतनी तेज बरसात कैसे होने लगी है? इतनी तेज धूप थी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो सूरज ने अपना जो है मतलब कि आसमान से क्यों हट गया है, यानी क्यों कर लिया अपने घर का दरवाजा भी, सूरज क्यों गायब हो गया है। वो अपनी माँ को भी बुलाकर कह रहा है कि उसकी माँ ने क्या कहा, उसको बुलाकर कहकर आजा। तो जोर जोर से गरज रहे हैं, और साथ में बादल कैसे गरज रहे हैं? जोर जोर से मतलब कि गरज रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा यही बात कर रहा है बरसात के बारे में। इतनी तेज धूप थी फिर भी तेज तेज बरसात हो रही है। ठीक है, आपको पहले भी मैडम ने ये समझा दिया होगा। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं इसका। कविता के अनुसार दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अचानक क्या हो गए थे? पानी बरसने लगा। अचानक क्या होने लग गया? पानी बरसने लग गया। सूरज में क्या होती है? गर्मी। सूरज में क्या होती है बच्चों? गर्मी। बच्चे प्यार से बादल को क्या कहते हैं? काका। सूरज कब गायब हो गया? पानी बरसने पर। ठीक है बच्चों, मैं एक बार आपको रिवीजन ही करवा रही हूं ताकि आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए।
अब सही और गलत की अपने को पहचान करनी है। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। तारे दिन में निकलते हैं, तो ये वाक्य हमारा गलत है। सूरज भी एक तारा है, हाँ, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था ना, सूरज भी एक तारा है। आसमान में अचानक बादल छा गए, हाँ, क्योंकि अभी अभी तो तेज धूप थी, तो बादल अचानक से ही आ गए थे। बिजली के चमकने से रोशनी हो जाती है, बिजली के चमकने से रोशनी हो जाती है, हाँ। बारिश को वर्षा भी कहते हैं, हाँ। आगे देखिए, वचन। वचन को मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाकी आप खुद ही रिवाइज कीजिएगा। ओके बच्चों, वचन किसे कहते हैं? एक या अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। किसे कहेंगे? एक या अधिक संख्या में होने के बारे में बताने वाले शब्द हमारे वचन कहलाएंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। और एक मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूं, देखिए चित्र में क्या चीज है मुझे बताइए। एक सूरज है, 2 पतंग है, 3 पक्षी उड़ रहे हैं ना। तो ये जो संख्या बता रहे हैं, तो ये क्या होते हैं बच्चों? वचन कहलाते हैं। जैसे 3 चिड़िया, 2 पतंग, 1 सूरज, 1, 3, 2, तो हमें क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं। तो इन संख्या बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वचन। ठीक है। वचन हमारे होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, एक वचन में क्या चीज आती है? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गेंद, मेज, केला, संतरा। जैसे आप कोई भी चीज ले सकते हो, अगर हमारी संख्या 1 होगी तो वो क्या आएगी? एक वचन में। अगर हमारी चीज एक चीज होगी तो वो किस में आएगी? एक ही वचन में। कोई भी चीज भी ले सकते हो आप, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, तो वो हमारी किस में आएगी? एक चीज एक वचन में। और बहुवचन में देखिए, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे देखिए, लड़के, गेंदे, संतरे, मेजें, केले, तो ये सारी चीजें क्या होती है? बहुवचन। एक से जब ज्यादा चीजें हो जाती है बच्चों, तो वो किस में आती है? हमारी बहुवचन से। जैसे लड़की, लड़कियां, ठीक है। जैसे पतंग, ये क्या है? 2 पतंग, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? पतंगे। ठीक है। चिड़िया, चिड़िया होती है, चिड़िया, तो हम वचन बदलते हैं तो चिड़िया हो जाती है ये। ओके। तो ऐसे ही क्या होंगे ये? जब एक से अधिक चीजें आएगी तो उसे हम बहुवचन में ही समझेंगे। ओके। तो चलिए कुछ हम बहुवचन के और शब्द पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, ये तो जो लिखे हुए हैं पहले नंबर पर, ये कौन सी चीज है? एक वचन। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? एक वचन। ये क्या हो गया? एक वचन। और ये बहुवचन। ओके। ये हमारा किस में आता है? बहुवचन। जब एक वचन से हम बहुवचन में बनाते हैं तो एक से ज्यादा चीजें हो जाती है। ओके। बच्चा, बच्चे, पौधा, पौधे, तारा, तारे, बगुला, बगुले, थैला, थैले, घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे, संतरा, संतरे, मटका, मटके, तिनका, तिनके, झंडा, झंडे, छत्ता, छत्ते, बेटा, बेटे, रिक्शा, रिक्शे, तोता, तोते, जूता, जूते, कमरा, कमरे, चूहा, चूहे, गमला, गमले, बगीचा, बगीचे, पंखा, पंखे, पत्ता, पत्ते,
कपड़ा, कपड़े, झूला, झूले, खिलौना, खिलौने, केला, केले, गुब्बारा, गुब्बारे, मुर्गा, मुर्गे, समोसा, समोसे, पपीता, पपीते। तो देखा बच्चों, ये सारे क्या है हमारे एक वचन को बहुवचन में हमने बदल लिया। अब बच्चों पार्ट 6 हम ऑब्जर्वेशन बुक से उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि बच्चों और सारे ये पार्ट 6 में आपके क्या दिए हुए हैं, बहुवचन ही दिए गए हैं जिन्हें आप याद करोगे। ओके, तो मैं एक बार ये उचित विकल्प आपको दोहरा देती हूँ। बिजली की तुलना किसके चलाने से की गई है, चाकू, तलवार या कैंची? तो क्या आएगी, बिजली की तुलना कविता में किससे की गई है, तलवार चलाने से की गई है। ओके, सूरज क्या है, सूरज एक है, चांद है, तारा है या ग्रह है? तो क्या है, सूरज एक तारा है। निम्न में से कौन सा बहुवचन है, बच्चा, लड़की, बगुले? यानी बहुवचन में क्या आता है बच्चों, एक से ज्यादा चीजें आती हैं, वो हमारी किस में होती है, बहुवचन में। अभी बताया मैंने। तो बगुले क्या है, बहुवचन। व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की अधिक संख्या बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, अधिक आ गया। तो अधिक किस में आएगा, बहुवचन में। एक वचन में एक आएगा। ओके, आगे देखिए, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की एक संख्या बताने वाला। अब देखिए, एक संख्या बताने वाला किस में आता है, एक वचन में, और अधिक संख्या हमने बहुवचन में किया था। तारे शब्द हैं बहुवचन, एक वचन या दोनों? तो तारे किस में है, तारा, तारे। अगर तारा होता तो एक वचन होता, और तारे हैं तो बहुवचन है। गुब्बारा शब्द का बहुवचन निम्न में से क्या है, गुब्बारा, गुब्बारों, गुब्बारे, गुब्बारा। तो क्या होगा, गुब्बारे, गुब्बारा, गुब्बारे। चांद शब्द एक वचन है या बहुवचन? तो चांद क्या है हमारा, एक वचन। पानी व धूप कविता में किसकी बात की गई है, बारिश व बिजली की, चांद व सूरज की, तारों की? तो किसकी बात की गई है, बारिश व बिजली की। निम्न में से कौन सा एक वचन शब्द नहीं है, पत्ता, मुर्गा, पंखे? तो क्या नहीं है, पंखा, पंखे। पंखे एक शब्द मतलब एक वचन नहीं है। अगर यहाँ पर पंखा होता तो वो एक वचन होता। तो एक वचन कौन सा नहीं है, पंखे। मुर्गा, मुर्गा एक है, पत्ता भी एक है, तो ये किस में आएंगे, हमारे एक वचन में। तो आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में पता चल गया होगा बच्चों। जैसा कि मैम ने आपको सिलेबस दे रखा है हिंदी का पहले से ही, चैप्टर 5 और 6 वो आपको एग्जाम में आएगा, और आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करने हैं। और साथ में मैम ने आपको पेज नंबर भी नोट करवा रखे हैं आपको सिलेबस में, और उन पेज पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, गुड लक।